कि देखो डिमोटिवेट हो गया आप टेस्ट सीरीज देने में, बिल्कुल आपके लिए टेस्ट सीरीज नहीं। मैंने अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी पेशेंस होना। आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं। आप आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम एंड वॉन्डरिंग व्हेन टू स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज? वेल, यू हैव केम टू द राइट प्लेस। हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा, योर गेट एजुकेटर। और आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी गेट एस्पिरेंट के लिए, जो ये चाहते हैं कि हमारी कब से हम मैम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। हमारा आधा सब्जेक्ट्स हो गए हैं, आधी प्रिपरेशन हो गई है, हम क्या अभी से स्टार्ट कर सकते हैं? ये सारी प्रॉब्लम्स का आज हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा। तो हम बिना कुछ देरी करे हम स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन। तो सबसे पहला हमारा होना चाहिए पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज। क्या हमारा पर्पस रहता है ये टेस्ट सीरीज को देने के लिए? बहुत सारे बच्चे ना ये डीमोटिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे को प्रॉब्लम आती है कि मैम हमने एक बार टेस्ट सीरीज दी है और उससे हम मैंने डीमोटिवेट हो गए, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। तो ये सच में डीमोटिवेट होने के लिए हम टेस्ट सीरीज देते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारा पर्पस ये रहता है कि हम अपने जो भी हमने सब्जेक्ट पढ़ा है हम उसे देखें कि हम कहाँ तक वहाँ पे स्टैंड कर पाए, क्या हमारा लेवल रहा है, वो चीज़ों को कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए, क्या हमसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर? सबसे ज़्यादा गलती रहती है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, और वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट टेस्ट सीरीज लगाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि अगर आप टेस्ट सीरीज डायरेक्टली लगा रहे हो तो बिल्कुल आपके लिए टेस्ट सीरीज नहीं बनी है। आप जाइए, सबसे पहले आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आदत डालिए। जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की आदत हो जाएगी फिर आप टेस्ट सीरीज पे मूव ऑन होइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहले अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्प स्टूडेंट एक्सेस देयर प्रिपरेशन लेवल। जब आप प्रिपरेशन के उसमें जब आपके एक बहुत सारी चीज़ें एक साल में हमें बहुत कवर करना रहता है। गेट सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, गेट एक प्रिपरेशन एक ऐसा नहीं है कि आप कुछ टाइम में या फिर 6 महीने या 3 महीने में आप प्रिपरेशन कर लोगे और आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी पेशेंस होना। आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं अपने काम को लेकर। आपके लिए फेलियर आ रहा है, आपके लिए सब कुछ आ रहा है आपके उस एक प्रिपरेशन के दौर में, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर स्टैंड कर रहे हो कि ठीक है एवरीथिंग विल कम। कब हमें ये सब पता चलेगा? जब हमारी मेहनत कब हमें पता चलेगी? एट द एंड कि हमने क्या करा है। उस दिन वो 3 घंटे हमें डिसाइड करेगा कि हमने कितनी मेहनत करी है और क्या हमारा जो हमने फेलियर जो हमारे पास आए थे फेलियर, क्या वो सच में हमारे लिए बेनिफिट रहा है उस चीज़ों के लिए, तब पता चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपके लिए वो प्रिपरेशन में हेल्प करती है। अब टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए? क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता कैसे चलेगा कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ? वो पता करने के लिए कि हाँ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैंने सारी डीपीपी कर ली है और आई एम गुड टू गो। अब मुझे टेस्ट सीरीज देना चाहिए, राइट। सबसे पहली चीज ये आती है। फिर हमारा आता है इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर इसीलिए लिया है क्योंकि 3 घंटे वहाँ बैठना हमें बहुत नॉर्मल लगता है कि हम 3 घंटे तो बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। वो 3 घंटे बैठने के लिए आपको कम से कम डेली 4-5 घंटे की आदत डालनी पड़ेगी, तब जाकर वहाँ पे 3 घंटे आप बैठ पाओगे। तो इसीलिए कि आप टाइम मैनेजमेंट होना, जब आपके डेली रूटीन में एक टेस्ट देने की हैबिट आ जाती है तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट रहती है। आपको डर लगना कम हो जाता है। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करा था, मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरे बहुत बेकार नंबर आए थे। अगर आपको मैं बताऊंगी आप भी हंसोगे, इतने बेकार नंबर आए थे। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने उस चीज़ को ये देखा कि ठीक है ये मुझे इम्प्रूव करना है, राइट। मुझे इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, या मुझे ये नहीं सोचना है कि मेरे नंबर नहीं आ पाएंगे, क्या मैं कैपेबल हूँ कि नहीं गेट एग्जाम के लिए। ये नहीं सोचना है आपको। ये सोचना है कि मैंने आज जो टेस्ट दिया है उसमें शायद मेरे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कर पाई हूँ, कुछ मेरा गैप रहा है उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो वो चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। और फिर हमारी आगे हमें
तैयारी करना, वो सब बातें करूंगी मैं आज आपसे कि हमें टेस्ट सीरीज देने के बाद भी कुछ हमारे एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। तो हमारा यही है कि इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। जब आपके हैबिट में एक वो डेली की प्रैक्टिस आएगी, जब टेस्ट दोगे तो आपको वो जब 3 घंटे का पेपर देंगे ना, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिस है। ओके, फिर हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कुछ क्वेश्चंस आप रिपीट करते हो। कुछ बच्चे रहते हैं कि मैम हमने पीवाईक्यू लगा लिए, पीवाईक्यू कितनी बार, 3 बार हमने पीवाईक्यू सॉल्व करके रख लिए, बट फिर भी उनके टेस्ट सीरीज में कम नंबर आते। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके गेट के अकॉर्डिंग नहीं आते। आप सोच रहे हो कि गेट में भी ऐसे पूछा जाता है, नहीं, वो आपके प्रॉब्लम स्किल्स को बढ़ाने के लिए कि आप यहाँ तक गेट के लेवल तक तो पहुंच गए हो, लेकिन उससे ज्यादा सोच पा रहे हो, वो चीज को समझाने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है। और ये चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि हम वो टेस्ट सीरीज क्यों दे रहे हैं। हमारी स्किल्स, हमारी प्रॉब्लम स्किल्स जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वो हम बढ़ाने के लिए, नॉट फॉर डीमोटिवेशन वे, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन वेरियस सब्जेक्ट। अब कुछ रहते हैं कि कुछ तो हमारे बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स है कि हमारी उसमें पकड़ है, हमने तो बहुत पूरा करके रख लिया है, उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसके पीवाईक्यू कर लिए, बट फिर भी हमारे पास नंबर, फिर भी आप पूछोगे कि नंबर किस में कम आया आपके गेट एग्जाम में, वो बोलेंगे कि उसी सब्जेक्ट में कम आया। ऐसा क्यों? क्या रीजन है उसका? क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई नहीं। उनको ये लगता था कि पीवाईक्यू कर लिए, कुछ डीपीपीस कर ली, हो जाएगा। हो भी जाता है, नॉट मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जब तक सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पे टिके रहोगे, आप सोचोगे कि सिर्फ ये करके मेरी गेट में रैंक आ जाएगी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपको ये भी समझना है कि मुझे इन सब के साथ कुछ क्वेश्चंस मेरे लेवल से बढ़कर करना है। मेरी जो दिमाग एक ओपन है ना, जहां तक वो चल सकता है एंड, उनसे ज्यादा मुझे करना है, राइट। तो वो चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। बेनिफिट तो बहुत है। देखिए, आप जब कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, क्वेश्चन सॉल्विंग। आप जब क्वेश्चन ही करके नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई है। अब कोई एवरेज बच्चा है, राइट, अब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, वो क्या करेगा, वो क्वेश्चंस लगाएगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और मैं आपको अभी स्टार्टिंग में भी यही बोला था, अभी भी यही बोलूंगी कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पर आ गए, ये गलती मत करना, ये गलती कभी मत करना। आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। जब मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में थी, मेरा स्टार्टिंग मैंने जब करी थी, डेली 20 क्वेश्चन करती थी, कोई से भी 20 क्वेश्चन मेरा रेगुलर हो गया था, और वो बढ़ते 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 50, 60, 70, ये बढ़ना होता है, आपको बढ़ाना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी अपनी प्रिपरेशन में एक हैबिट बनानी है कि स्टार्टिंग से आपको कुछ नहीं है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। आप पीवाईक्यू लगाओ डेली, ठीक है। आपके पास टाइम कम हो तो कम सॉल्व करो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो। आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैं लेक्चर देख लूंगी या फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू कर लूंगा तो उसमें आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। सीरीज कर ली, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि उसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आप है ना उसमें फंस जाते हो, वो डिफिकल्ट इतने रहते हैं कि आप सोचते हो कि ये में से कैसे नहीं हुआ, बट कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं। सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देने वाली टेस्ट सीरीज क्यों होती है? ये टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं होती है कि आप पूरे पे से पूरे नंबर लेने के लिए। आपको ये देखना है कि गेट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या मेरा वो माइंडसेट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस में इतने डिफिकल्ट आते हैं कि वो गेट कभी पूछता भी नहीं है, और आप उसी के पीछे इतना दिमाग खराब कर लेते हो। वो चीज नहीं करना है। जितना क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये गेट में नहीं पूछा जाता है या नहीं पूछ सकते, उस पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं ध्यान देना, ठीक है। जो क्वेश्चन आप कर सकते हो या फिर आपको लग रहा है कि गेट में पूछ सकता है ये क्वेश्चन और मुझे नहीं आया, तो उस पर ध्यान दो, राइट। पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको मेरे हिसाब से। और मैं जितना मैंने अपनी प्रिपरेशन में देखा है ये चीज कि आप जुलाई में टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैम जुलाई में तो हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जितना भी हुआ है आपका, आप उतने की प्रैक्टिस करो पहले, राइट? आप उतने के टॉपिक वाइज स्टार्ट करो। जब आपको टॉपिक वाइज आएगा, आपका अंदर से वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सही हो रहा है, सही हो रहा है, मैं सही जा रहा हूँ। या फिर क्या होता है कि आप जब इतना प्रिपरेशन करते हो, आपको उसमें डिमोटिवेट भी होते हो कि क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और फिर आप जब कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज देते हो तो फिर और प्रॉब्लम आती है कि मुझसे अब हो ही नहीं रहा, मैंने तो पूरा पढ़ लिया, मुझे क्या वापस पढ़ना है? तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, वो चीज नहीं करनी है हमें, राइट? तो जितना हो जाए उतना जल्दी आप स्टार्ट करो टेस्ट सीरीज। उसमें क्या करो, टॉपिक वाइज से स्टार्ट करो, राइट? फिर सब्जेक्ट वाइज पर आओ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, फिर हमारा आता है मिड वे थ्रू द प्रिपरेशन। अब मिड वे में क्या रहता है कि जब आपका हो गया कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट हो गए, कुछ आपके सब्जेक्ट्स ही कवर हो गए, आपने कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट क्लियर हो गए आपके कि हाँ इतना तो हो गया है मुझसे। अब क्या करना है आगे? अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट हु आर हाफ वे थ्रू their syllabus but need regular testing to keep track of the progress। अब इसका मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है, हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन हो रहे हैं, डीपीपी हमारी सॉल्व हो रही है, टेस्ट हम दे रहे हैं हर हमारे वीक में, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्या करें? टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज आपके लिए हर एक कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो डिमोटिवेट हो गया आप टेस्ट सीरीज देने में, ये तो मुझे पता है, बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ, बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि डीमोटिवेट नहीं होना है। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ हमें अपनी इंप्रूवमेंट के लिए हम दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए, ये ध्यान में रखना है। फिर हमारा क्या आता है, मिक्स ऑफ द सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ इसका यही काम रहता है कि जितना जल्दी हो सके आप टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करो। जुलाई से स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज स्टार्ट करो, फिर सब्जेक्ट वाइज पर आओ। फिर एक लेवल आएगा जब आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट, आपको स्पीड बोला था ना, वहां पे एक्यूरेसी आएगी आपके अंदर, वो चीजों का फिर आप ध्यान दोगे। जितनी जल्दी ध्यान दोगे उतनी जल्दी आपकी एक्यूरेसी आएगी, स्पीड आएगी। तो ये चीजों का इसीलिए बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज जल्दी, जितना जल्दी हो स्टार्ट करो। अब क्या करना है, जब हमारे पास मैंने बताया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लाइक जहां तक हो जनवरी के हाफ तक आप टेस्ट सीरीज दो, लेकिन उसके बाद नहीं। जब 1 महीना बचेगा आपको टेस्ट सीरीज नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। जो हमने वहां पे नोटबुक बनाई थी हर एक सब्जेक्ट की कि हमने टेस्ट सीरीज में क्या गलती करी है, वो रिवाइज करना है कि क्या क्या गलत करा हमने। ओके, तो यही सब आपको अपनी टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जितना हो सके आप अपने फ्रेंड को ये शेयर करिएगा कि कैसे हम वो टेस्ट सीरीज, जो हमें डर लगता है उस टेस्ट सीरीज को, कैसे हम ओवरकम कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।